वेलकम टू एमबीबीएस। तो और अच्छा अब रोती है, अब रोती है। पहले अब मैं एमबीबीएस रुलाती है, अब रोती हूँ, एमबीबीएस रुलाती है। मोस्टली डिपेंड। ये मोमेंट में मैंने क्या किया था, तो ऐसा नहीं था कि मैं, मुझे नहीं पता था वो क्या है। क्या यार वही करे 2 दिन पहले जो रोज आदमी देखो गाइस, जब मेरा लास्ट वीक था नीट से पहले तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। बट कोई नहीं, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हारा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है तुम पूरे क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक टू माई चैनल। पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। यहाँ पर मेरे दोस्त आप लोगों को अपनी टिप्पणियाँ देंगे कि आपको 7 मई को कैसे तैयार रहना है। एक हफ्ते में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को रिवाइज किया था, कुछ मैंने टच नहीं किया था। और 2 दिन पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मूवी देखी, नहीं झूठ बोल रहा है। मतलब बहुत मजे किए और पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं किया, चिल किया। गाइस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट तो बोले पेपर। एक हफ्ते में रोई थी मैं बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा रोई थी। फिर मेरे टीचर ने मुझे बोला कि रोना इज नॉर्मल, तो और रो। तो फिर अगर आप रो रहे हैं तो दैट्स नॉर्मल। मैं नहीं मानता। और मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो अब फीड हो चुका है, अब कुछ नई इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत रहेगी, और जो पढ़ा है वो ही आएगा, सब कुछ वही है। नाइस ऑल द बेस्ट। नाइस। प्राण्या, रुको, आया अभी क्या हुआ, क्या था मैं बताती हूँ। तू पहले रोई होगी, फिर तू पढ़ी होगी। मैं नहीं रोती थी, अब रोती है, अब रोती है। पहले अब मैं एमबीबीएस रुलाती है। अब रोती हूँ, एमबीबीएस रुलाती है। तब मैं नहीं रोती थी, तब मैंने एक पेपर दिया था और गाइस ऐसे होते तेज लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं। एक्सपीरियंस क्या रहता है, सबसे पहले तो ये मत सोचना कि अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, और ट्राई करना कि तुमने जितने भी नोट्स बनाए ना, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो मर्जी तुम्हारा पे मटेरियल पड़ा है छोटा छोटा, तुम लोग ट्राई करो कि उनको रिवाइज करो और उनको फटाफट अपनी मेमोरी में डालो। वहां पर जाना है, क्वेश्चन दिखा, फॉर्मूला लगाना है, निकला ठीक है, नहीं निकला कोई नहीं। अबे साले जब और अगर होता है बहुत बढ़िया, वेलकम टू एमबीबीएस। अगर नहीं होता है कोई नहीं, इतने सारे और कोर्सेज पढ़े जो अब हम रिग्रेट कर रहे हैं। ओके गाइस, इंजीनियरिंग करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट गाइस। कि ऐसा होना है कि जो जो चीजें तुम्हें भूलने वाली हैं वो एट द एंड मतलब तुम्हें रिवाइज करनी, एक हफ्ता उसी के लिए होता है। अभी तुम पूरे टॉपिक्स तो उठा सकते हो ना, पूरी बुक तो उठा नहीं सकते, तो जो जो टॉपिक्स तुम्हें भूलने वाले हैं वो रिवाइज करो। ऊपर से टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट तो 2 ही दो, मतलब उनका तो ऐसे कि टेस्ट तो देने ही देने चाहिए। और तो क्या ही हो सकते हैं, ऊपर से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है उस टाइम में, मतलब इतना तुम्हारे पास है नहीं कि क्योंकि तुम्हारी लाइफ डिसाइड होने वाली है, इससे तुम्हारा फ्यूचर, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो। ऐसे डिसाइड करो ठीक है तुमने तैयारी करी है तो तुम्हारा होगा ही होगा। अगर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखोगे तो ठीक है, तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो गई है, तुम अच्छे से पेपर दोगे और अच्छे से टेस्ट दो, और जो जो टॉपिक्स में भूलने वाले वो तुम पढ़ के जाओ। मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब इससे पहले जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी जो हमारा लास्ट टाइम है, सिर्फ जो हम लास्ट वाली रिवीजन करते हैं उसमें फोकस करना, और चिल रहना, दिमाग में सिर्फ इतना ही सोचना कि आगे अब नीट के बाद जो जो चीज़ होने वाली है इसका स्ट्रेस मत लेना कि होगा नहीं होगा, जितना भी प्रिपेयर किया है उसको जाके करना है। लास्ट मोमेंट में मैंने क्या किया था, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत चिल थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं था। मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे, मतलब एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तो मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे। मैंने बायो के एग्जाम्पल रिवाइज किए थे, उनके फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे, मैंने रिवाइज किया था। और ऐसा हुआ कि पेपर के दिन ऐसा हुआ, जो मैंने उस दिन सुबह पढ़ा था इवन वो भी आया था मुझे पेपर में, तो ऐसा नहीं है। मतलब चलो आप लोग देखना, अपनी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छी है और आपको ऐसा लगता है कि
वो आप लोग देख लेना। बाकी और ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ नया ऐसे ट्राई मत करना। तो बाकी ऑल द बेस्ट। हाँ, तो लास्ट के एक हफ्ते में तो मैंने ऐसे कुछ खास किया नहीं था, पर ऐसा है कि जो जितना किया उसको अच्छे से करो रिवाइज, बाकी कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तैयारी अच्छी है तो फिर हो जाएगा, बाकी तो जो होता है एग्ज़ाम में वही होगा, अच्छे से करेगा। जब मेरा लास्ट वीक था मैं तो बहुत स्ट्रेस में, पर तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारा हो जाएगा। बस ज़्यादा मत सोचना, अपना पूरा 100% देना, पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। मुझे फर्स्ट वीक में, जो लास्ट वीक था नीट के पहले, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं था। ऐसे जाके पेपर दिया है, हो ना हो सिलेक्शन भगवान देखेगा। तो नीट से ठीक 1 महीना पहले तक मैं शाम को इवनिंग में फिर भी थोड़ा बहुत खेला करती थी बैडमिंटन। और उसके बाद जैसे कि 17 जुलाई को हमारा टेस्ट था, तो 11 जुलाई तक मैंने एकेडमी में अपना लास्ट मॉक टेस्ट दिया था। उसके बाद जो भी ये मेरे पास अपना टाइम पीरियड रहा था, उसमें मैंने अपना जो भी क्वेश्चंस सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर सॉल्व किए, और जो अपने नोट्स थे वो रिवाइज किए। और नीट जिस दिन नीट था उस सुबह भी मैं सुबह अच्छे से 6 बजे उठकर अपना जो भी 2 चैप्टर थे मेरे बायोलॉजी के, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि अच्छा स्कोर होगा, वो रिवाइज किए। एंड देन आई वेंट फॉर द नीट एंड देन आई एम हियर जीएमसी टांडा। तो लास्ट वीक में ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि अब क्या करें, पेपर आ रहा है और जो चीज़ें पढ़ी हुई होती है वो भी भूल जाती है। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा चिल रहना और पेपर दे देना। लास्ट में 1 हफ्ते में हो सके तो 2 की पेपर दे देना, अटेम्प्ट कर देना और रिवीजन करना। एज मच पॉसिबल जितना हो सके उतना रिवीजन करना। और बायो पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम्पल्स वगैरह। फिजिक्स में फॉर्मूलाज देख लेना और थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूला काम नहीं आता है, क्योंकि पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो काम आता है इसमें। और केमिस्ट्री में छोटे मोटे पॉइंट्स जैसे इनऑर्गेनिक में थोड़ा रिवाइज कर लिया, ऑर्गेनिक रिवाइज कर ली, कौन सा रिएक्शन है, जीओसी वगैरह रिवाइज कर ली। और फिजिकल में इक्विलिब्रियम थर्मो अगर हो सके एक बड़ी ऊपर से रिवाइज कर ली। और बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। वही इतना साल मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है वो इनफ है। लास्ट में सिर्फ टचअप देना है, रिवाइज करना है और पेपर देना और चिल मारना है। पेपर दो अच्छे से और हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाइस, जैसे कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं और हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब बिल्कुल लास्ट के डेज रह जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। जब हमने अपना नीट दिया तब हमें भी इतना ही स्ट्रेस था, बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इस टाइम पे। आपने जो भी पढ़ा आपको उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और अपने ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। वही करे 2 दिन पहले जो रोज 8वीं करती हूँ, सोई पड़ी थी, मरी पड़ी थी, जाके बस दे आई, अब पहुंच गई वो नहीं पता कैसे। बस वही सीरीज देख ली थी मैंने, पूरी कंप्लीट कर ली थी लास्ट हफ्ते में। वही बस मत पूछो, 13 रीजंस वाई की हैना बेकर हो रखी थी। यही था मेरा लास्ट के नीट का 2 दिन। ऑल द बेस्ट। गाइस, बहुत टेंशन होती है, टेंशन इस लेवल की होती है कुछ समझ नहीं आता है। लास्ट मोमेंट पे मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दी थी, बायो 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 पे रिविजन दी थी, मॉक टेस्ट दिए थे, ऑनलाइन टेस्ट दिए थे, सब कुछ दिया था। लास्ट मोमेंट पे मैंने सुबह 9 बजे बुक्स छोड़ी थी, उसके बाद मैंने बुक्स देखी भी नहीं थी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, कुछ भी दे देना, छोड़ना मत पेपर। Hi everyone, so आपका नीट है 7th को, which is in like 2 days. First of all, best of luck. आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की और ये आपको पता है, you have given your best. आपने बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लिया है, आपको सब आता है, you know everything. जो नहीं आता जब भाड़ में जाए, just don't think about it, क्या नहीं आता, just focus on आपको क्या आता है। आपने इसके लिए कितने साल मेहनत की, कितने दिन रात लगाए आपने इसमें। so just उठो सुबह के दिन 7th को, उठो आराम से, चिल होके, रिलैक्स होके बिल्कुल पेपर देने जाओ। कुछ स्ट्रेस नहीं लेना कि कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा वहां जाके, कुछ नहीं सोचना, बस अपना बेस्ट दो। पेपर में बिल्कुल रिलैक्स्ड और काम माइंड के साथ जाना है। और अगर आई वुड से कि सुबह कुछ मत पढ़ो, डू नॉट इवन
थिंक अबाउट स्टडिंग। बुक्स बिल्कुल भी मत खोलो, कोई फॉर्मूला बैंक्स, कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे देखोगे कुछ ऐसा याद आ जाएगा कि यार ये पढ़ा नहीं था, ये हो गया, पैनिक कर जाओगे। नहीं करना, चिल होके जाओ, गिव योर एग्जाम, यू कैन फाड़ के आओगे बिल्कुल पेपर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, नीट आ रहा है पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने मेहनत की है, यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स। चिल रहना, पेपर के दिन पेपर फाड़ के आना और किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस मत लेना। और OMR अपनी अच्छे से भरनी है और अपना रोल नंबर अच्छे से फिल करना। स्लीप वेल गाइस, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, 7 मई को पेपर है, तो आपने स्ट्रेस नहीं रहना है। आपने बहुत मेहनत करी है, तो वो सारी मेहनत जो होगी वो इसकी जाएगी। और पेपर करते टाइम पैनिक मत करना, अच्छे से पेपर करना। और जो है अपने पेपर करते टाइम अपने टाइम का खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि तुम लोगों ने बायो को ज़्यादा टाइम दे दिया और फिजिक्स को कम टाइम छोड़ दिया है। अच्छे से देखना अपने टाइम मैनेजमेंट का। और OMR को ढंग से इतना जल्दी उसका गलत मत करना। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो फ्रेंड्स, नीट आ रहा है पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने मेहनत की है, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स। आपको बिल्कुल चिल रहना, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आप फाड़ के आओगे पेपर एकदम। मेरी लाइन इससे बोलती